कोच कारखाने में दिखी योग दिवस की धूम। अधिकारी और कर्मचारियों ने स्टेडियम में किया योग, सोशल डिस्टेंसिंग का रहा ख्याल। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, युवक की गोली मारकर की हत्या, एक अन्य युवक की हालत गंभीर। और रामगढ़ में मनाया गया मंडा पर्व। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव साहू हुए शामिल। पर्व में अच्छी बारिश की करते हैं कामना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पक्ष विपक्ष के बीच जारी उठापटक के बीच एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं आलोक दुबे, जिन्होंने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने से इंकार किए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना के फैलाव के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सेंट्रल विस्टा को लेकर सरकार पर टिप्पणी भी की है। पानी में देखिए, इंसान के जीवन का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। परसों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि सरकार के पास पैसे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को कि एक छोटी सी रकम सरकारी सहायता या मुआवजा किसी भी इंसान के जीवन का कीमत नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ 2021 में 3,90,000 करोड़ रुपए सरकार पेट्रोल और डीजल से कमाई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, पक्ष विपक्ष के बीच लगातार यहां पर उठापटक देखने को मिलती रहती है और अब इस नए मामले पर यहां पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, जहां पर परिजनों को, जो कोरोना के वक्त में जिन्होंने जान गंवाई है, उन परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया गया है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, पक्ष और विपक्ष की राजनीति में आम जनता ही पिसती है और हमेशा आप देखिए पक्ष और विपक्ष में, चाहे हम केंद्र की बात कर ले या झारखंड राज्य की बात कर ले, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर विपक्ष के तौर पर अगर बात करें कांग्रेस मौजूद है, तो कई सारी जो केंद्र की नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज कांग्रेस हमेशा से बुलंद करते रहती है और ये पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है हमेशा से देखने को मिलती है। अब अगर केंद्र की बात करें तो जो कोरोना से जो जिसकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि हल्फनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिस वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो इसी को लेकर जो है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने कटाक्ष किया है केंद्र के ऊपर। उन्होंने कहा कि अब देखिए कि सेंट्रल विस्टा के लिए पैसे हो जाते हैं, कई और सारी नीतियों के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन जो बातें कही गई थी उसको उस पर काम नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है और ये भी कहा है कि ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहां पर देखिए कि कोरोना जैसी स्थिति में कितने लोगों ने जान गंवाई थी और वहां क्या परिस्थिति बनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो कई सारी बातें हैं, मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस हमेशा से मुखर रहती है और इस बार भी देखिए कि अब केंद्र सरकार को लेकर कटाक्ष किया है। दरअसल ये है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति हमेशा देखने को मिलती है, कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं भी होती है, बातें सिर्फ होती है, लेकिन धरातल पर वो सब सारी चीजें निकल कर नहीं आती है। और शायद यही वजह है कि अब देखिए कि अगर विपक्ष यहाँ की बात कर ले केंद्र के मुकाबले, तो विपक्ष कई सारे मुद्दों को, केंद्र की नीतियों को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते रहती है। शायद कांग्रेस के बड़े नेता भी ट्विटर पर कई सारे मुद्दों को लेकर हमेशा से हमलावर रहते हैं और एक मुद्दा ये भी मिला और इसको लेकर जो है प्रदेश कांग्रेस बनाने में लगी हुई है और इसी क्रम में प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात अगर राजधानी रांची की करें तो कोरोना के मरीज की संख्या बहुत ही कम हो गई है। हालांकि इसके बावजूद यहां पर रेस्टोरेंट और क्लब पर पाबंदी कायम है।
बीते दिन दिल्ली दौरे से लौटे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने की बात कही। उन्होंने समीक्षा किए जाने के बाद इस दिशा में फैसला लेने की बात कही है। पहला आदमी था जो शुरू से कहता रहा कि जीवन भी चले और जीविका भी चले, दोनों तो जो मांग है, लेकिन समीक्षा करना होगा उसको कि जरूरत क्या चीज की। ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से खोल दिया जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। तो हाई पावर कमेटी है, वो सोच विचार करके कमेटी देती है और अभी भी सही निर्णय लेंगे। अब तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, सब जगह खुल रहा है, यहाँ भी खुलेगा। आज भारत समेत पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। रायबरेली मॉडर्न रेल कोच कारखाने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल के तरह इस साल भी मनाया गया, जहां पर मॉडर्न रेल कोच कारखाने के अधिकारी और उनके आवास के कर्मचारियों ने स्टेडियम में योग दिवस मनाया। वहीं पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण के तहत योग दिवस पर सामूहिक आयोजन नहीं किए गए। कोविड-19 को देखते हुए 2 गज की दूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां तमाम लोगों ने योग किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के जीएम समेत अन्य अधिकारियों ने सरदार पटेल स्टेडियम में योग किया। इस दौरान जोन के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी समेत यहां पर अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीएम त्रिवेंद्र ने यहां पर रेलवे कर्मचारी समेत आम जनता से भी योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। पूर्व मध्य रेलवे में सरदार पटेल स्टेडियम में काफी हुनर के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। योग गुरु ने योग के विभिन्न मंत्रों की ट्रेनिंग दी और उसके बहुआयामी परिचय कराया। योग हमारे रेलवे के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं और जो हमारे बाकी कर्मचारी ट्रेन संचालन करते हैं, उसमें की जरूरत होती है और योग को उसको सीधा बढ़ावा मिलता है। मैं सभी रेल कर्मियों से अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री ने जैसा हमारा आह्वान किया है वैसा डेली अपनी दिन की दिनचर्या में योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कोरोना काल के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों में योग के प्रति यहां पर विशेष रुचि देखने को मिल रही है। सरकारी नियमावली के अनुसार जहां सामूहिक रूप से इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई गई है, तो लोग इसका पालन करते हुए अपने घरों में ही योग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग एक अहम हिस्सा है और उपाय भी है, और साथ ही इस संक्रमण काल की शुरुआत से ही योगा के प्रति बड़ों और बच्चों का झुकाव भी काफी ज्यादा बढ़ा है। योग दिवस की शुभकामनाएं। योग दिवस में हम लोग योग करके कोरोना से जीत पाएंगे, इसलिए आप लोग योग कीजिए और कोरोना को तभी हम लोग जंग जीतने से हरा पाएंगे। वही मेरठ के कई गांव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। मेरठ के कई गांव जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, उनमें चारों तरफ यहां पर पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं डीएम के बालाजी ने मौके पर निरीक्षण करते हुए यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने निरीक्षण करते हुए पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया है। लोगों की समस्या को देखते हुए डीएम ने कई यहां पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। पिछले 2 दिनों से हरिद्वार और बिजनौर से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के कारण गंगा में जलस्तर बढ़ रहा, लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी बिजनौर से छोड़ा जा रहा था। अगर अभी वर्तमान में स्थिति है तो कम होकर 1,76,000 क्यूसेक तक हो गई। तो जैसे सूचना मिली, हम लोग हरसिनापुर और परिषद ब्लॉक के जो गाँव गंगा किनारे हैं उन सारे जगहों पर हम लोगों ने अलर्ट कर दिए हैं और हम लोग नाव का भी व्यवस्था किए हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारीगण पूरे बंदे के सुरक्षा में लगे हुए हैं।
और प्रशासन के अधिकारी भी कंटिन्यूअसली लोगों के टच में हैं। अब तक जो पानी जो मैक्सिमम चल रहा था उस समय की आबादी प्रभावित नहीं हुई। आगे भी हम लोग सतर्क। वहीं पटना में एक और जहां गंगा नदी अपने उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर चंद बच्चों की लापरवाही दुर्घटना की आशंका को बढ़ा रही है। गंगा में गांधी घाट डूबने की कगार पर है। ऐसे में जहां घाट से दूर रहने की जरूरत है, तो वहीं ये बच्चे खुद के तैरने आने का हवाला देते हुए यहां गुंबद से नदी में बेफिक्र होकर छलांग लगा रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि खतरा बढ़ने के बावजूद घाट पर यहां पुलिस की ओर से किसी भी तरह की कोई मुस्तैदी नहीं की गई है। घाट वगैरह सब साफ है, तो नहाने में थोड़ा मजा आ रहा है। पानी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और लेकिन इस तरह से बारिश होते रहे और पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो कुछ मतलब आपदा जैसा बाढ़ आ सकता है। वैसे अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, और यहाँ का जो घाट वगैरह है सब कुछ साफ है। तो मानसून की बारिश का कहर मुजफ्फरपुर में भलीभांति यहां पर देखने को मिल रहा है। जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जलजमाव की वजह से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में सारा काम ठप पड़ा हुआ है। फैक्ट्री के अंदर पानी घुसने से तैयार प्रोडक्ट्स को बड़ी यहां पर क्षति पहुंच रही है। मजदूरों का कहना है कि जलजमाव की वजह से स्टोर के यहां पर फर्श पर रखी गई तैयार हल्दी और बेसन बर्बाद हो चुकी है। साथ ही आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ यहां पर पूर्ति भी पूरी तरह से रुक गई है। जगह पर पानी हो रहा है। सैटरडे के दिन आए थे तो कुछ नहीं था, आज आ रहे हैं तो पूरा देख रहे हैं पूरा फैक्ट्री में पानी घुसा हुआ है। आने जाने में कितनी बहुत जगह पर पानी है पूरा। लग रहा है कि 2-4 दिन में आना जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। राज्य का रिम्स एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में कर्मियों को हटाने की बात पर कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने रिम्स परिसर में हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की जानकारी एक निजी अखबार के माध्यम से मिली। इस दौरान यहां पर बिगड़ते माहौल की सूचना पाकर बरियातू थाने के प्रभारी रिम्स अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। थानेदार का कहना है कि जो मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से भी यहाँ पर की जा सकती है। हम लोग 10 तारीख को ज्वाइनिंग मिला है, लेकिन वहाँ पे फिर दिखाया जा रहा था 15 से। क्या बताया गया कंपनी को? हमने कंपनी को बताया गया कि 10 के बाद में जो भी 11 के बाद में उसको नहीं रखा जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करनी। सर अभी हम लोग को मतलब एक लिस्ट जारी किया है यहाँ पे। इस लिस्ट के मुताबिक हम लोग को 1 महीना से ज़्यादा ग्रहण करा के यहाँ से निकाला जा रहा है। इसी मुद्दे पे हम लोग आके जनरल कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब लिस्ट में बताया जा रहा है कि जो जिसका नाम में लिस्ट है 11 तारीख के बाद ये लोग को हटाया जा रहा है। 11 तारीख से पहले ये लोग को रखा जा रहा है। हम लोग को नियुक्ति मतलब 6 तारीख से 6 से 13 तारीख तक है। 6 मई से। कितने लोगों को 30 तारीख से जी हम लोग ब्लड एडमिशन पे मामला से हम लोग कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मामला रिम्स प्रशासन से संबंधित है। हमको सिर्फ अपना कानूनी व्यवस्था से मतलब है। हम देख रहे हैं कि लोग जमा है, कुछ लोग का कुछ मुद्दा मांग है रिम्स के साथ। हम चाहते हैं कि लोग अपना लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखें, इसलिए इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। समझाने का क्या बात है? ये समझाने को यदि समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और लोग अपने हिसाब से आक्रोशित हैं। तो ये सब बाकी रिम्स का मामला है, और हमारा मामला यहाँ तक है। हम चाहते हैं कि यहाँ से लोग को निकाल के अपने जो लोकतांत्रिक ढंग से जो अपनी बात को रखने का है वो अपना रखें। वहीं लोक आस्था का मंडा पर्व पतरातू यहां पर सौंदा बस्ती में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। आस्था के इस लोक पर्व में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव साहू ने शिरकत की। इस दौरान यहां पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मंडा पूजा के सामाजिक महत्व पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस पर्व को प्रकृति से भी यहाँ पर जोड़कर देखा जाता है। सुख समृद्धि के साथ अच्छी बारिश की कामना के लिए भी इस पर्व को मनाया जाता है। झारखंड का लोक पर्व जो झारखंड के लिए महापर्व है, और लोक आस्था का पर्व मंडा पर्व, ये हमारे झारखंड में
बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसमें जितने भी जो है पूजा पाठ करने वाले जो संयोजक हैं, उन्होंने बड़ा ही नियम पालन करते हुए, कोविड को ध्यान रखते हुए जो है मंडा पर्व को मनाया। और इस पर्व को जो है प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है कि किसानों के लिए धन रोपनी का कार्य प्रारंभ होता है और वर्षा के देव इंद्रदेव से ये कामना की जाती है कि अच्छी बारिश हो और अच्छा फसल हो, सुख शांति और समृद्धि आए, खुशहाली आए। तो वहीं पटना साहिब सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। कोरोना संक्रमण काल में टीकाकरण और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। पटना में आज एक टीकाकरण केंद्र के बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने पीएम मोदी के लक्ष्य का जिक्र करते हुए तमाम देशवासियों को जल्द से जल्द यहां वैक्सीनेट किए जाने की बात कही है। साथ ही राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने राहुल गांधी को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की। फिर बात को समझिए, ये काम बहुत बड़ा है, मैंने पहले ही बताया, ये काम बहुत बड़ा है, इसके लिए एक हिम्मत चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले, आपको मालूम है, पहले भारत सरकार ने शुरू किया, फिर कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग को भी दीजिए, केजरीवाल जी ने कहा वो नहीं कर पाए, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि सारे 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त भारत सरकार टीका की व्यवस्था कराएगी। और बाद में 25% जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी अवसर दिया गया है सर्विस चार्ज के। मधुबनी में अधूरे विकास कार्यों के विरोध में प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां पर फूट रहा है। जिले के मधुपुर थाना अंतर्गत यहां रहुआ संग्राम मुख्य सड़क पर जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर और रास्ते का घेराव कर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क पर जल जमाव की वजह से मौजूद गड्ढे का यहां पर अनुमान नहीं लग पाता है, जिस वजह से आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही यहां पर गांव वालों के अनुसार कई बार निर्माण की मांग किए जाने के बावजूद भी स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई। जो यहाँ पे जल जमा आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं डेंजरस है। कभी भी कोई भी गिर सकता है। अगर आप बाइक लेके जा रहे हो, किसी कोई भी अनजान व्यक्ति आया, उसको आइडिया नहीं होता है कि आगे कितना गड्ढा है, क्या है, वो जाता है उसमें ये हो जाता है। जैसा सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले 16 तारीख को मतलब एक बच्चा गिर गया था और उसकी मौत हो गई। तो कोरोना के तीसरे चरण को देखते हुए बेला स्थित यहां पर एसबीजी ऑक्सीजन प्लांट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर स्थित प्लांट में जरूरी तैयारियों को सुनिश्चित किया गया है। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसबीजी ऑक्सीजन गैस प्लांट कंपनी के मैनेजर ने दावा किया है कि प्लांट हर तरह के ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तो क्या कहते हैं, डिमांड भी कम हो गया है, लोगों की जरूरत कम हो गई है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो पहले था उसके हिसाब से भाई डिमांड ही कम है तो उतना ही माल निकल पाता है। अभी कितना है? अभी 750 रुपया सब आसपास में 24 घंटे का निकल जाता है। पीक आवर में अपने पास एक दूसरा विकल्प लिक्विड टैंक था, जिसकी वजह से उसका अलग आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर वो दोनों चलाया जाए तो 1250 से 1300 वहीं मोकामा में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आगाज यहां पर हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। प्रखंड के सभी 11 कोरोना सेंटर पर टीके के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। हालांकि वैक्सीन लेने की इस प्रक्रिया के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बताते चले कि युवाओं से लेकर यहां पर तमाम बड़े नागरिक तक यहां केंद्रों पर पहुंचे और सभी ने टीकाकरण कराया। तो जमीनी विवाद में आए दिन खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। खबर मेरठ की है। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पूठी में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले कि इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है। एक की यहां पर मौत हो गई है तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं एसपी ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। घटना
यही बीडीसी के लिए दबाव बना रहा था वोट के लिए। जैसे कि एलडीसी में जितना हमारे पिता का लड़का, उसके लिए दबाव बना रहा था उस पर, तो उसको कोई इन्होंने मेरा के दबाव भी बना रहा, और उन्होंने भूतों ऐसी बदमाश है ये। इसको लेकर दबाव बना रहे थे, क्या पूरी घटना कौन लोग से गोलीबारी से हुई है? दबाव ये बना रहे थे कि बीडीसी की वोट हमारे कौन है। रायबरेली के यहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बरुआ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। वहीं मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वही अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में पानी बहाने को लेकर हुए मामूली सी विवाद ने यहां पर विकट रूप धारण कर लिया। मामले की शुरुआत में पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में यहां पर उप मुखिया ने पूर्व मुखिया के पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद उप मुखिया के प्रति ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने उप मुखिया के घर को आग के हवाले कर दिया और उप मुखिया के परिजनों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल है और जिले के एसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर यहां मौजूद हैं। और आगे बढ़े पता चले। अब खबर भोजपुर से है। भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के आरा सासाराम स्टेट हाईवे की है। बता दें कि 2 वाहनों की आपस की हुई टक्कर में यहां मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। यह हादसा एक शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ। इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की अपराध की सूची में नया मामला कन्नौज जिले से जुड़ा है, जहां जलालपुर प्रखंड अंतर्गत अमरा पंचायत के प्रधान पत्री रामशरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर गांव के 5 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना की जानकारी पर जिले के एसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। गोली मार दी। किसने मारी है? शाम बिहारी और हेमचंद और टिंकरी और राहुल और बबलू। क्या बात थी, क्यों मारी गोली? उन्होंने पंचायत के लिए बुलाया फोन करके, घर पे वही मार दी। क्या पंचायत किस बात को लेकर पंचायत चल रही थी? संतराम के यहाँ पंचायत का फोन आया, तो इनके जैसे संतराम के घर पंचायत के लिए बुलाया गया। तो जो वहाँ गए, फिर उसके बाद में वो लोग वहाँ थे। उसके बाद में वो श्याम बिहारी, हेमचंद और वो बबलू और वो टिंकरी और उसके बाद में राहुल, ये 5 लोग वहाँ थे। और पंचायत के लिए बुलाया, ये नहीं हमको मालूम मतलब किस बात की पंचायत थी। हमारी निपटा दे, फोन कर रहे थे उनके पास बार बार। कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के चलते उस व्यक्ति को सुलह करने के लिए बुलाया गया था। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो युवक था उसने गोली से इसकी हत्या कर दी। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।